गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है भाषाओं का, बीज, चरम और पैरों का, सी तेलों का, डी मृदाओं का। तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी मृदाओं का अध्ययन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, गमले में छोटे आकार के पेड़ लगाने वाली कला को क्या कहते हैं? क्राफ्टिंग, बडिंग, बोनसाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोनसाई। गमले में छोटे आकार का पेड़ लगाने वाली कला को बोनसाई कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? हड्डियों से, कान से, मिट्टी से या फिर पेपर से। तो ऑस्टियोलॉजी का संबंध किससे है? ऑस्टियोलॉजी का संबंध हड्डियों के अध्ययन से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक्यूपंक्चर चिकित्सा में क्या इस्तेमाल किया जाता है? जो एक्यूपंक्चर चिकित्सा होती है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप या एक्सरे, अंगूठा या फिर सुइयाँ। तो उसमें सुइयाँ इस्तेमाल की जाती है। फोर्थ का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। किस कीट से लगने वाले डर को मेलिसोफोबिया कहते हैं? ऑप्शन ए है मधुमक्खी, बी चींटी, सी मकड़ी, डी बाज। तो किसके डर को मेलिसोफोबिया कहते हैं? मधुमक्खी के से लगने वाले डर को मेलिसोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सिस्मोलॉजी किससे संबंधित है? जंतुओं से, अंतरिक्ष से, मछलियों से या भूकंप से। तो सिस्मोलॉजी किससे संबंधित है? सिस्मोलॉजी भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? डर्मेटोलॉजी स्किन का अध्ययन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्किन का जो अध्ययन है वो डर्मेटोलॉजी है। हेजे के टीके की खोज किसने की? एट्थ क्वेश्चन देखिए, हेजे के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए है जोसेफ, बी रॉबर्ट कोच, सी लुइस पास्चर, डी रोनाल्ड। तो हेजे के टीके की जो खोज थी रॉबर्ट कोच ने की थी। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की खोज किसने की? जॉन साल्क, एफ जी हॉपकिंस, पॉल मुलर। तो विटामिन डी की खोज किसने की थी? एफ जी हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर याद रखिएगा। रेजर की खोज किसने की? ऑप्शन ए है जी मार्कोनी, के जी जिलेट, सी सोल्स। तो रेजर की खोज किसने की थी? के जी जिलेट ने रेजर की खोज की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु को गर्म करने पर क्या होता है? संकुचन होता है, विस्तार होता है, या फिर पहले संकुचन फिर विस्तार होता है, या फिर पहले विस्तार और फिर संकुचन होता है? तो वायु को गर्म करने पर क्या होता है? विस्तार होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वायु को गर्म करने पर विस्तार होता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में जो संतरी रंग है वो किस क्रम पर है? तो संतरी रंग किस क्रम पर है? जैसे हम बी विग्योर लिखते हैं तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो ऑरेंज रंग कहाँ पर है? संतरी 6ठे नंबर पर है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इंद्रधनुष में जो संतरी रंग है वो 6ठे नंबर पर है। हीरे का वर्तनांक होता है लगभग, हीरे का वर्तनांक कितना होता है? 2.47 या फिर 1.99 या फिर 1.53 या फिर 1.33। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हीरे का जो वर्तनांक है वो लगभग 2.47 होता है। 14th क्वेश्चन देखिए, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? ऑप्शन है 2.54, बी 2.84, सी 2.94, डी 3। तो 1 इंच कितने के बराबर होता है? 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रडार में प्रयोग होती है, तो रडार में क्या प्रयोग होती है? विद्युत तरंगे, ध्वनि तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। तो रडार में रेडियो तरंगे उपयोग होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रडार में रेडियो तरंगे उपयोग होती है। जो शुष्क बर्फ है वो क्या है? जो ड्राई आइस है वो क्या है? ठोस NO2 है, ठोस CO है, ठोस H2O है या फिर ठोस CO2 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है जो शुष्क बर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, दाढ़ी बनाने के बाद लगाए जाने वाले लोशन से त्वचा किसकी उपस्थिति के कारण नरम चिकनी महसूस होती है?
ऑप्शन ए है अल्कोहल के कारण, बी मेंथॉल के कारण, सी परफ्यूम के कारण, डी ग्लिसरीन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंथॉल के कारण त्वचा नरम और चिकनी महसूस होती है। 18th क्वेश्चन देखिए, सभी गैसों में आदर्श गैसें कितनी हैं? 7 हैं, 4 हैं, 8 हैं या 6 हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी गैसों में जो आदर्श गैसें हैं वो 6 हैं। 23rd देखिए, विच इज द सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्टर? ऑप्शन ए है आयरन, बी कार्बन, सी यूरेनियम, डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूरेनियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विच एसिड इज यूज्ड इन लेड बैटरी? तो लेड बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड लेड बैटरी में यूज किया जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे को जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है ऑब्जर्प्शन का है, बी ऑक्सीडेशन का है, सी रिडक्शन, या फिर रेडिएशन का है? तो वो ऑक्सीडेशन का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लोहे को जंग लगना ऑक्सीडेशन है। चीज़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चीज़ किसका एग्जाम्पल है? एमल्सन का है, फोम का है, या फिर जेल का है? तो चीज़ जो है जेल का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 26 का ऑप्शन सी सही होगा। वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू सी थ्रो फॉग? फॉग से देखना इतना मुश्किल क्यों होता है? जब फॉग पड़ती है तो इतना मुश्किल क्यों होता है देखने में? ऑप्शन ए है रेज ऑफ लाइट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फॉग ड्रॉपलेट, बी है रेज ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड बाय द फॉग ड्रॉपलेट्स, सी है फॉग ड्रॉपलेट ऑब्जर्व लाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉग ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व लाइट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन येलो लैम्प्स यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट दीज डेज? जो स्ट्रीट लाइट्स में येलो लैम्प होते हैं उनमें क्या यूज होता है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी नियोन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो उनमें क्या यूज होता है? उनमें सोडियम यूज होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, उनमें सोडियम यूज होता है। 29th क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अनदर नेम ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका दूसरा नाम है? बॉक्साइट का है, जिप्सम का है, लाइमस्टोन का है, या क्रोमाइट का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिप्सम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 13th क्वेश्चन देखिए, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ऑप्शन ए है कॉपर एंड टीन, बी आयरन एंड कॉपर, सी टीन एंड जिंक। तो ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर एंड टीन का एलॉय है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कॉपर एंड टीन का एलॉय है ब्रॉन्ज। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले पुलिस के एग्ज़ाम और टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जीके के लिए और गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।